भाई लोग वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पुष्पा 2 के रिव्यूज कैसे निकल कर आए हैं, पब्लिक रिव्यूज कैसे हैं, क्रिटिक के रिव्यूज कैसे हैं, यूट्यूबर्स के रिव्यूज कैसे हैं, और अब इन रिव्यूज के बाद पब्लिक का रिएक्शन कैसा है, और क्या पुष्पा 2 डे 1 में 300 करोड़ क्रॉस कर सकती है या नहीं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक मस्ट वॉच करना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूं। मैं बहुत कम बोलता हूं कि मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब इस वीडियो को बोल रहा हूं तो ऑफ कोर्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वीडियो को लाइक सबसे पहले करो, लाइक करना जरूरी है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। अब गाइस, अगर आपने ना रिसेंट दिनों में मेरी एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स वाली सारी वीडियोस अगर आपने देखी हुई होंगी ना, जो मुझे फॉलो करते हैं, अगर आपने चलो पहले से नहीं किया तो इन पिछले 4-5 दिनों में ही अगर आपने मेरी एडवांस बुकिंग वाली वीडियोस देखी हुई, तो मैं उनमें एक चीज बोलता था कि अगर पुष्पा 2 के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज आए ना, तो किसी का बाप भी इसको डे 1 में 300 करोड़ करने से रोक नहीं सकता है। तो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज कौन से होते हैं, और क्या पुष्पा 2 के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज आए हैं। तो मैं सबसे पहले गाइस ना रिसेंट इन 2 इयर्स में या 3 इयर्स में जो बड़ी मूवीज आई हैं ना, मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूं, जिसमें RRR है, KGF चैप्टर 2 है, उसके बाद अगर आऊं पठान है, जवान है, लियो है, जेलर है, एनिमल है, टाइगर 3 है, सालार है, भाई साहब डंकी है, अगर अगले इस ईयर पे आ जाऊं तो देवरा है, कंगुआ है, कल्कि है, अब गाइस इवन के पुष्पा 2 भी है। ये मैंने लगभग 10 प्लस मूवीज के आपको नाम बताए होंगे, 10 to 15 मूवीज। अब गाइस इन 10 से 15 मूवीज में से ना लिमिटेड ऐसी मूवीज है जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज मिले। वो कौन सी थी? जिसमें एक थी भाई RRR, एक थी KGF चैप्टर 2, एक थी एनिमल और एक थी जवान। 2 साउथ की और 2 बॉलीवुड की। फिर बता दूं, RRR, KGF चैप्टर 2, एनिमल और भाई जवान। अब गाइस आप बोलोगे कि इन 4 को भी पॉजिटिव रिव्यूज मिले, बाकी जो आपने बोली उनको भी पॉजिटिव रिव्यूज मिले। ऑफ कोर्स कल्कि को कितने अच्छे रिव्यूज मिले, सालार को भी रिव्यूज मिले, डंकी को भी अच्छे रिव्यूज मिले, यानी कि सारों के। लेकिन ये जो मैंने आपको 4 बताई है ना, RRR कर लो या फिर KGF 2 कर लो या जवान या फिर एनिमल, इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज थे। क्यों? क्योंकि जब इनको देखकर पब्लिक थिएटर से बाहर निकली ना, वो शॉक हुई पड़ी थी। शॉक इन द सेंस के भाई इसको मिस मत करना, ये हो गया, वो हो गया, कमाल धमाल बवाल ये वो। और इवन कि ये तो मैंने पब्लिक के रिव्यूज बताए ना, क्रिटिक की भी रिव्यूज आप इन चारों मूवीज को देख लो। और तो मैं क्रिटिक के रिव्यूज को नहीं मानता हूं या बहुत कम मानता हूं। और उसके बाद अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स की भी रिव्यूज देख लो, यूट्यूबर्स भी पागल हो पड़े थे कि भाई क्या ही चीज बना दी है। अब गाइस आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज कैसे कहते हैं, कि जब पब्लिक थिएटर से निकले पब्लिक भाई साहब पागल हुई हो। अब गाइस ये सीन पुष्पा 2 के साथ नहीं हुआ है, क्लियर कट में बोलूंगा। और दो आप में से कुछ फैंस बोलेंगे कि भाई साहब नहीं, आप गलत बोल रही हो, पुष्पा 2 को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यू भाई अलग लेवल के रिव्यूज मिले हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज मिले। तो गाइस ऐसा नहीं है। देखो मैं इधर मार्केट में बैठा हूं, मार्केट मींस के मेरा काम ही भाई साहब आपको अपडेट्स देना है, प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करना है, ये बॉक्स ऑफिस देखना है, प्रेडिक्शंस देना है, और जो चीजें मैं बोलता हूं वैसा होता है। तो मेरा देखो एक एक्सपीरियंस है, नो डाउट मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में ये चीजें नोट करते हुए। तो गाइस यहां पर मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो मैंने गाइस जहां तक नोट किया है ना, पुष्पा 2 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज नहीं मिले हैं। चाहे वो क्रिटिक के रिव्यूज ले लो, चाहे वो भाई साहब आप पब्लिक रिव्यूज ले लो। यार मैं अगर आपको सच में बताऊं ना भाई, आप जो ओरिजिनल लैंग्वेज है ना तेलुगु, उनके पब्लिक रिव्यूज देख लेना, यानी कि पब्लिक नो डाउट जो फैंस हैं वो क्रेजी हुए पड़े हैं। लेकिन उस मतलब एक होता है ना कि बहुत सी पब्लिक ना ने बोला है कि बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन वो एक होता है ना कि यार बस मजा आ गया, कमाल हो गया, वो वाले वर्ड्स नहीं थे। मैं ये हरगिज यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि पुष्पा 2 फिल्म अच्छी नहीं, नो 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 भाई साहब। इससे पहले मैंने 10 to 15 मूवीज आपको बताई, कल्कि 1000 करोड़ पार, सालार कितनी टॉप, डंकी कितनी टॉप, टाइगर 3 ने कितनी अच्छी कलेक्शन की, लियो ने क्या तबाही मचाई, जेलर ने क्या तबाही मचाई, उसके अलावा भी पठान ने क्या तबाही मचाई। लेकिन उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज नहीं थे, उनके सिर्फ अच्छे रिव्यूज थे, वो मूवीज अच्छी थी। तो यहां पर पुष्पा 2 भी अच्छी फिल्म
है, रिव्यूज अच्छे हैं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला वर्ड था ना वो नहीं लगा। इवन कि अगर आपने यार आप मेरा रिव्यू अगर आपने देखा हो, मैं अपने रिव्यू की बार बार बात क्यों नहीं करता, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि यार अपनी बात करें। आप मेरा रिव्यू छोड़कर किसी और का रिव्यू देख लेना और उसमें नोट करना कि जो मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बताए थे क्या भाई साहब दूसरा रिव्यूअर बता रहा है, यानी देख लेना, आगे पीछे जरूर होंगे लेकिन सिमिलैरिटीज होंगी कि हाँ भाई ये चीज ऐसे है। अब मुझे बताओ, एनिमल मूवी, भाई एनिमल मूवी की भी ड्यूरेशन पुष्पा 2 की भी ड्यूरेशन भाई साहब सेम थी, लेकिन एनिमल की मूवी के रिव्यू में किसी ने नहीं बोला कि भाई साहब मूवी बोरिंग लगी ये वो। भाई यहां पर पुष्पा 2 मूवी में कईयों ने बोला, ऐसा कई बार हुआ कि भाई नहीं यार मूवी थोड़ा सा लैग कर रही है ये वो, ऐसी बातें थी। अब ऐसा नहीं कि मूवी नहीं अच्छी, मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला वर्ड था ना यार वो ऐड नहीं हो पाया है। तो अब इसके बाद बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन मेरी क्या है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज आ जाते तो भाई इस फिल्म ने तेलुगु में, ये मेरी प्रिडिक्शन है, मेरी एनालिसिस है, और ये भाई साहब रीसेंट टाइम में मैंने आपको बताई भी थी, अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि इतने नंबर्स मैंने निकाले थे। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज आते, तेलुगु में 105 करोड़, हिंदी में 65, तमिल में 7, मलयालम में 5, कन्नड़ा में 1 करोड़, टोटल 183 के आसपास बनता, ग्रॉस बनती 205, ओवरसीज 84 करोड़ लगभग, और वर्ल्ड वाइड बन जाता 292 3 करोड़ 300 करोड़। अब भाई साहब मैं बोलूंगा कि अच्छे रिव्यूज हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, उससे एक स्टेप पीछे अच्छे रिव्यूज हैं, तो यहां पर तेलुगु से 100 करोड़ मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हिंदी में गाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 55 करोड़ प्लस। देखो अगर ये फिल्म ना जवान 65 करोड़ का रिकॉर्ड बीट कर दे तो भाई साहब मुझे ना हैरानगी नहीं होगी। रीजन ये है कि हिंदी का रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है, इवन के जो मेजर भाई साहब रीजन्स है ना, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई एटसेट्रा, वहां पर नाइट शोज को भी आज से ओपन करवा दिया गया है, तो रेस्पॉन्स गाइज बड़ा अच्छा है। हिंदी में वैसे मेरी अभी प्रेडिक्शन 55 करोड़ है, तमिल 5 करोड़, मलयालम 5 करोड़, कन्नड़ा 50 लाख, ये बन जाएगा 160 टू 165 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस 190 करोड़। ओवरसीज से मुझे बिलीव है कि भाई साहब $9 मिलियन की ये ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्लस जाने वाली, यानी कि 75 टू 80 करोड़ आएगा, आप देख लीजिएगा आएगा, और ये बन जाता है टोटल 260 टू 270 करोड़। नाउ माय प्रेडिक्शन इज कि पुष्पा 2 डे 1 में 260 से 270 करोड़ तक जाने वाली है। वो अलग बात है कि अब जो आगे आफ्टरनून या इवनिंग या नाइट शोज हैं उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स निकल आए। हां एक तो मूवी, अब देखो ऐसा कई बार हुआ है, मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज उसको नहीं मिलते, लेकिन पब्लिक उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है और वो बॉक्स ऑफिस पे तूफान ले आती है। ऐसा रिसेंट हमने कई बार देखा, मूवी के रिव्यूज अच्छे नहीं थे लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में तबाही कर गई। पुष्पा पार्ट 1 इज द बेस्ट एग्जांपल। पुष्पा पार्ट 1 जब आई थी तो मिक्स रिव्यूज थे, यहां पर पुष्पा 2 के तो अच्छे रिव्यूज है, पुष्पा पार्ट 1 के मिक्स रिव्यूज थे, नेगेटिव रिव्यूज थे। वो नल्ले क्रिटिक जो आज अच्छा बता रहे हैं वो नेगेटिव बोलते थे, भाई ऐसा सीन था। लेकिन भाई साहब तब भी उसने, भाई कोविड था, 100 करोड़ प्लस ठोक दिए थे, वो भी आई थिंक सो हिंदी में, तो कहीं ना कहीं 365 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की थी उसने उस टाइम, बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर अगर भाई इवनिंग नाइट में अलग लेवल का रिस्पॉन्स निकल आया जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं तो 300 करोड़ आ सकता है, लेकिन माय प्रेडिक्शन 260 टू 270 करोड़। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।